बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैलकुलस एंड मैथमेटिक्स लर्निंग। आज के इस लेक्चर नंबर 9 बीएस कैलकुलस जो कि एडवांस कोर्स पर हम स्टडी करते हैं। आज के इस लेक्चर नंबर 9 में हम लिमिट सीखेंगे, लेकिन ये लिमिट हम मल्टी वेरिएबल के लिए सीखेंगे, मीन्स पर टू वेरिएबल एक्स एंड वाई। जेड के लिए भी हम स्टडी कर सकते हैं, लेकिन अभी आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, एक्स और वाई के लिए हम क्या करेंगे, लिमिट ऑफ द फंक्शन सीखेंगे। पिछले क्लासेस में जब हम इंटरमीडिएट में होते थे, क्लास 11 और क्लास 12 में, उधर हम जो लिमिट पढ़ते थे वो हमारे पास सिंगल वेरिएबल एक्स के लिए होता था। लेकिन आज की वीडियो में जो हम एडवांस लेवल पे स्टडी करते हैं, बीएस लेवल पे, इसी में हम क्या करेंगे, सेवरल वेरिएबल के लिए लिमिट किस तरह निकालेंगे, यही हम आज की वीडियो में सीखेंगे। चलिए बढ़ते हैं बीएस कैलकुलस। दिस इज लेक्चर नंबर 9 एंड दिस बीएस कैलकुलस इज 12th एडिशन रिटन बाय थॉमस। टॉपिक का नाम है लिमिट ऑफ अ फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स। हमें फंक्शन गिवन होगा कितने वेरिएबल्स का, सेवरल वेरिएबल दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, और उसका हम क्या करेंगे, लिमिट निकालेंगे। अब पहला प्रॉब्लम क्या है कि लिमिट एक्स एंड वाई, टू वेरिएबल की बात हो रही है। दीज टू वेरिएबल इज अप्रोचेस टू 1 and 1। 1 and 1 का मतलब 1 एक्स है और ये 1 हमारे पास वाई है। देन ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ नेचुरल लॉगरिथम ऑफ 1 + x² y²। ये हमारे पास क्या है, फंक्शन है। इसकी सोल्यूशन की जानिब हम क्या करते हैं, बढ़ते हैं। पहले हम इसको फंक्शन का नाम देते हैं। फंक्शन हमारे पास टू डायमेंशनल प्लेन एक्स वाई में है, तो द फंक्शन विल बी एक्स ऑफ वाई। फंक्शन हमारे पास एक्स ऑफ वाई का है और क्या है, नेचुरल लॉगरिथम ऑफ 1 + x² y²। अब लिमिट क्या है इसी फंक्शन का, लिमिट हमारे पास है एक्स वाई बोथ आर अप्रोचेस टू 1 1। फंक्शन पे अप्लाई करते, फंक्शन है ln ऑफ 1 + x² y²। अब x भी 1 है, y भी 1 है, इस पर लिमिट अप्लाई करते हैं, तो ये बनेगा ln ऑफ 1 + x²। तो x 1 है ना, तो 1² से 1 आएगा, देन y²। y भी 1 है तो 1², y की ऊपर स्क्वायर है तो 1² से 1 आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करो, हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, यहाँ से 1, यहाँ से भी 1, सो 1 + 1 से 2। तो ln ऑफ 2 हमारे पास इसी फंक्शन का जो लिमिट है, इसका क्या है, फाइनल रिजल्ट है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम को भी सीखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम को समझते हैं। क्या है कि लिमिट एक्स वाई बोथ अप्रोचेस टू 2 and 2, मतलब x की वैल्यू भी 2 है और y की वैल्यू भी 2 है। एग्जैक्टली 2 नहीं है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 1.999 इस तरह है। लिमिट का मतलब ये है कि ये इसको अप्रोच कर रहा है इसी वैल्यू को, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो एक्स वाई 2 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x + y - 4 डिवाइडेड विद स्क्वायर रूट ऑफ x + y - 2। अब बात यह है कि x भी 2 है, y भी 2 है। अगर इस पर हम लिमिट अप्लाई करें तो x की वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2 पुट करो, y की वैल्यू भी 2 है तो 2 पुट करो, सो +2 हो जाएगा, और -4 अपनी जगह पे। नीचे भी अगर लिमिट अप्लाई किया जाए तो ये क्या बनेगा, x की वैल्यू भी 2 है, y की वैल्यू भी 2 है, सो 2 + 2 आ जाएगा, और ये -2 अपनी जगह पे। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 4 आएगा, 4 के साथ कैंसिल, ऊपर 0 आ जाएगा, नीचे भी 2 + 2 से 4 आएगा, सो √4 2 के बराबर है, और यहाँ पर -2, सो इस रिजल्ट हमारे पास 0/0 आएगा। अब 0/0 हमारे पास, आप लोगों को पता है, इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है। इनडिटरमिनेट फॉर्म का मतलब है कि इसी का हमारे पास इनफाइनाइट सोल्यूशन, इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकते हैं, ये ले सकता है। तो इनडिटरमिनेट का मतलब है कि हम इसका लिमिट फाइंड नहीं कर सकते डायरेक्टली अगर हम लिमिट अप्लाई करें। अब क्या करेंगे, इसी फंक्शन को हम रेशनलाइज करेंगे। नीचे डिनोमिनेटर में हमें स्क्वायर रूट फंक्शन नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब इसी का हम क्या करेंगे, कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। सो ऊपर x + y - 4 अपनी जगह पे, x + y - 4 अपनी जगह पे, नीचे हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ x + y और -2। तो इसी का कंजुगेट क्या होगा, नीचे डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है x + y √√ -2, बस यहाँ पर प्लस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x + y, देन प्लस लगाएंगे 2, इससे डिवाइड भी करेंगे ताकि इस पर कोई इफेक्ट ना पड़े, तो इस तरह आ जाएगा। इसी का कंजुगेट ये है, x + y √√ माइनस की जगह सिर्फ प्लस लगा दो, सो +2, इससे मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया, ताकि ये दोनों हमारे पास अगेन कैंसिल हो जाए, इस पर इफेक्ट ना पड़े। अब लिमिट क्या है, लिमिट इज एक्स वाई बोथ आर अप्रोचेस टू 2 and 2। अब इस तरह करेंगे कि ये x + y - 4 ये अपनी जगह पे आ जाएगा, x + y - 4 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ x + y और साथ में +2 बाहर। नीचे हमारे पास फार्मूला है कौन सा, ये अगर हम a कंसिडर करें टोटल, सो a - b इंटू, ये अगर a कंसिडर करें तो a + b, सो a + b इंटू
ए माइनस बी अगर कंसिडर करिए, ए कंसिडर करें तो ए माइनस ई बी, और ये अगर ए कंसिडर करें ई बी, सो ए प्लस बी, सो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी किस चीज़ के बराबर होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस पर अगर स्क्वायर करें तो ये क्या बनेगा? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर हो जाएगा, देन माइनस बी स्क्वायर होता है ना, तो बी की जगह 2 है, सो 2 स्क्वायर हो जाएगा। सिंप्लीफिकेशन करते ऊपर क्या है? एक्स प्लस वाई माइनस 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस वाई देन प्लस 2 डिवाइडेड विथ, यहाँ पर स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल, एक्स प्लस वाई आ जाएगा, या माइनस अपनी जगह पे 2 स्क्वायर से 4 आ जाएगा, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या आ जाएगा? लिमिट एक्स वाई दीज आर अप्रोचेस टू 2 and 2, हमारे पास जस्ट रह जाएगा फंक्शन क्या रह जाएगा? एक्स प्लस वाई अंडर द रूट एंड प्लस 2। लिमिट अप्लाई करते हैं, एक्स की जगह भी 2 है, वाई की जगह भी 2 है, तो ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 2, और आई साइड ये 2 अपनी जगह पे, तो इससे अंडर रूट 4 आ जाएगा, प्लस 2 बाहर हो, इससे 2 आ जाएगा, सो 2 प्लस 2 से हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या आएगा? 4। तो इसका मतलब ये है कि इसी फंक्शन का जो वैल्यू आएगा एट द लिमिट एक्स वाई 2 and 2 पर, हमारे पास इसी फंक्शन का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी 4। तो ये हमारे पास फाइनल लिमिट है और ये फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को भी ट्राई करते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 है, लिमिट एक्स वाई दीज बोथ x अप्रोचेस टू 4 and y अप्रोचेस टू 3। 2 वेरिएबल है, एक का वैल्यू 4 है और दूसरे का क्या है? 3 है। क्या ना कि फाइंड द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 1 होल डिवाइडेड विथ x माइनस वाई माइनस 1। सेम रिजल्ट ही हमें देगा अगर हम इस पर लिमिट अप्लाई करें। अगर यहाँ पर 4 पुट करेंगे तो स्क्वायर रूट 4 हमारे पास 2 के बराबर आएगा, y की जगह 3 है ना, 3 पुट करेंगे तो 3 प्लस 1 से 4 अंडर रूट 4 हमारे पास 2 के बराबर है, तो ये आ जाएगा ऊपर। x की जगह क्या है? 4 है, y की जगह 3 है, सो माइनस 3 और माइनस 1 हो, तो ऊपर भी 0 आएगा और नीचे भी हमारे पास क्या आएगा? 0 आएगा। अगेन इनडिटर्मिनेट फॉर्म आएगा, इनडिटर्मिनेट फॉर्म आएगा। इनडिटर्मिनेट का मतलब ये है कि हम इसका रिजल्ट फाइंड आउट नहीं कर सकते। इनडिटर्मिनेट में मस्ट नॉट डिटरमाइन डेट वी नॉट कैलकुलेट इजीली। क्या करेंगे अब? एल'हॉस्पिटल रूल तो हम अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास मल्टी वेरिएबल फंक्शन है। हम इसका रेशनलाइजेशन करेंगे। ऊपर अगेन हमें यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है? 2 रेडिकेंड नज़र आ रहे हैं, तो इसी का कंजुगेट लेंगे। न्यूमरेटर में जो फंक्शन है उसी कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते थ्रू आउट द होल फंक्शन। तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वाई प्लस 1 डिवाइडेड विथ एक्स माइनस वाई माइनस 1, ये अपनी जगह पे आ जाएगा। अब इसी का कंजुगेट क्या होगा? यहाँ पर जस्ट प्लस आएगा, तो स्क्वायर रूट एक्स अपनी जगह पे, यहाँ पे प्लस पुट करो और ये भी अपनी जगह पे, और कुछ भी नहीं करेंगे, इसी मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। सही, ये हो गया। अब लिमिट क्या है? एक्स वाई आर अप्रोचेस टू 4 and 3, सॉरी 4 and 3। अब ऊपर हमारे पास अगेन फार्मूला है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो a की जगह स्क्वायर रूट एक्स है, तो ए स्क्वायर देन माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह है स्क्वायर रूट ऑफ वाई प्लस 1, इसी का स्क्वायर। नीचे x माइनस वाई माइनस 1 आएगा, मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वाई प्लस 1, ये आ गया। ऊपर सिंप्लीफिकेशन करें तो यहाँ x आएगा, देन माइनस इसके साथ कैंसिल, सो माइनस वाई माइनस 1 आएगा, और नीचे क्या है? x माइनस वाई माइनस 1 देन मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वाई प्लस 1। लिमिट क्या है? एक्स वाई आर अप्रोचेस टू 4 and 3। यहाँ पर इसके साथ कैंसिल, x आ गया, माइनस अपनी जगह पे, यहाँ पर स्क्वायर के साथ कैंसिल, सो y प्लस 1 आएगा, y प्लस 1 आएगा ब्रैकेट के अंदर, सो ये माइनस के साथ जब मल्टीप्लाई हो जाएगा y प्लस 1, हमारे पास माइनस वाई माइनस 1 आएगा। अभी x माइनस वाई माइनस 1 एक्स माइनस वाई माइनस 1 के साथ कैंसिल, हमारे पास क्या रह गया? लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 4 3, ऊपर हमारे पास 1 रह गया, नीचे जस्ट ये रह गया ये फंक्शन स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वाई प्लस 1, स्क्वायर रूट ऑफ वाई प्लस 1। अब इस पर लिमिट अप्लाई करो, सो 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की जगह 4 है, सो स्क्वायर रूट 4 देन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वाई प्लस 1, सो वाई की जगह 3 है, तो 3 प्लस 1 हो जाएगा। सिंप्लीफिकेशन करते यहाँ से अंडर रूट 4 2 के बराबर, देन प्लस इससे अंडर रूट 4 आ जाएगा, सही है, देन 1 ओवर 2 प्लस अंडर रूट 4 2 के बराबर है। फर्दर सिंप्लीफाई करो, हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या आएगा? 1 ओवर 4 आएगा।
अभी हमारे पास क्या हो गए, 3 प्रॉब्लम हो गए। इसके बाद एक और कंडीशन की जाने बढ़ते, उसी कंडीशन पर हम क्या करेंगे, मल्टी वेरिएबल फंक्शन का क्या करेंगे, लिमिट निकालेंगे। अब हम कंडीशन की जाने बढ़ते हैं। ये हमारे पास लेट सपोज एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास क्या है, दिस इज वाई एक्सिस। अब इसी हमारे पास आर्जेंट प्लेन में लेट सपोज हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करते हैं ऑन द पॉजिटिव वाई एक्सिस। अब यहाँ से हम एक लाइन इस तरह ड्रा करते हैं और एक इस तरह। इसी लाइन के इंटरसेप्ट को, इसी लाइन के ऑर्डर पेयर को मैं x0 और y0 से लेट सपोज रिप्रेजेंट करता हूँ, और इसी लाइन की कोऑर्डिनेट को हम क्या करते हैं, ऑर्डर पेयर फॉर्म में x1 और y1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एपीएससी में हमने एक फार्मूला स्टडी किया था फॉर द इंटरसेप्ट, वो ये था कि x माइनस x0 डिवाइडेड विद x1 माइनस x0 दिस इज इक्वल टू y माइनस y0 डिवाइडेड बाई y1 माइनस y0। अब इसी फार्मूले से हम क्या जनरेट करते हैं, y की वैल्यू निकालते हैं। तो इसी y1 माइनस y0 को इसी साइड पे शिफ्ट करते हैं। तो ये इधर डिवीजन में, तो जब इधर आएगा तो ये मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, तो ये बनेगा y1 माइनस y0, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसी होल के साथ। सो x माइनस x0 डिवाइडेड विथ x1 माइनस x0 अपनी जगह पे आ जाएगा, और राइट साइड पे क्या रह जाएगा, जस्ट y माइनस y0 रह जाएगा। तो y माइनस y0 रह जाएगा, तो y0 को भी इसी साइड पे शिफ्ट करूँ, तो ये बन जाएगा y0 देन प्लस हो। सही है, y1 माइनस y0 को मैंने इसी साइड पे शिफ्ट किया, y1 माइनस y0 इसी के साथ मल्टीप्लाई हो गया। सही है, तो यहाँ पे y माइनस y0 रहेगा, y0 को मैंने इसी साइड पे शिफ्ट किया, तो हमारे पास आ गया। अब ये हमारे पास असल में क्या है, y1 माइनस y0 ओवर x1 माइनस x0 हमारे पास स्लोप होता है। क्या होता है, स्लोप। तो ये y0 अपनी जगह पे आ जाएगा, देन प्लस ये ना ये सारा हमारे पास स्लोप m होता है, स्मॉल m, तो m आ जाएगा इनसाइड x माइनस x0 आ जाएगा, देन दिस इज इक्वल टू y। फर्दर सिंप्लीफाई करो तो y इज इक्वल टू y0 अपनी जगह पे, m मल्टीप्लाई करो तो mx हो जाएगा एंड माइनस mx0 हो जाएगा, x0। तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू mx पहले लिखो, देन प्लस लगा लो, y0 लिखो एंड देन माइनस mx0 लिखो। तो ये हमारे पास एक लाइन का इक्वेशन आ गया। अब ये लिमिट हम क्या करेंगे, इसी से हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर यहाँ पर इस इक्वेशन नंबर 4 में हम लिमिट अप्लाई करें, x भी y1 है और y भी 1 है, तो ये 1 माइनस 1 आ जाएगा, और डिवाइडेड विथ 1 माइनस 1 इससे 0/0 अगेन इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाएगा। तो इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे, इसी कंडीशन के थ्रू। इसको हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। किस तरह, यहाँ पर फार्मूला है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो बराबर होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, और डिवाइडेड विथ x माइनस वाई अपनी जगह पे। तो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, x प्लस वाई आ जाएगा। तो जब हम इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे, y बोथ आर अप्रोचेस टू 1 एंड 1, x प्लस वाई पे लिमिट अप्लाई करो तो x भी 1 है y भी 1 है, तो 1 प्लस 1 से रिजल्ट किया जाएगा 2। तो इसी फंक्शन का तो डायरेक्ट भी हम क्या कर सकते हैं, रैशनलाइजेशन के थ्रू इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स फंक्शन आ जाए तो फिर उसी कॉम्प्लेक्स फंक्शन को हम इसी तरीके से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये तरीका अप्लाई करते हैं कि आई तरीका ठीक है नहीं है, तो एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे, देन माइनस है वाई स्क्वायर, तो वाई की वैल्यू है तो इस पर स्क्वायर लेते हैं, एम एक्स प्लस वाई नॉट माइनस एम एक्स नॉट होल स्क्वायर। सही है, डिवाइडेड विथ एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे माइनस वाई स्क्वायर है, तो वाई की जगह मैंने ये वैल्यू पुट की, एम एक्स प्लस वाई नॉट माइनस एम एक्स नॉट एंड होल स्क्वायर, डिवाइडेड विथ एक्स माइनस वाई। तो एक्स माइनस वाई क्या है, एम एक्स प्लस वाई नॉट माइनस एम एक्स नॉट। सिंप्लीफिकेशन करते हैं, यहाँ पर अगेन फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस, ये अगर बी कंसिडर करें टोटल, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसी के बराबर होता है, ए प्लस बी। तो ए प्लस बी क्या है, ये है एम एक्स देन प्लस वाई नॉट माइनस एम एक्स नॉट, तो ए प्लस बी आ गया। सही है, देन इसके बाद ए माइनस बी होता है, तो ए माइनस बी क्या है, एम एक्स देन प्लस वाई नॉट माइनस एम एक्स नॉट। सही, ये आ गया, और डिवाइडेड विथ एक्स अपनी जगह पे माइनस अपनी जगह पे एम एक्स प्लस वाई नॉट माइनस एम एक्स नॉट अपनी जगह पे आ जाएगा। सही, ये हमारे पास आ गया। अब ये टर्म और ये टर्म सेम है, यहाँ पर x माइनस ये सेम है। सही, एम एक्स प्लस, तो ये कैंसिल हो जाएगा, जस्ट रह जाएगा ये। अब इस पर लिमिट अप्लाई करते हैं, एक्स नॉट ये हमारे पास असल में एक्स नॉट वाई नॉट है जो कि 1 1 है, तो वाई नॉट भी 1 पुट करो, एक्स नॉट भी 1 पुट करो, सो ये 1 माइनस एम हो जाएगा, 1 माइनस एम। तो 1 माइनस एम आ जाएगा प्लस एम एक्स आ जाएगा
एंड प्लस एक्स आ जाएगा। अब x की जगह हम 1 पुट करेंगे क्योंकि ओरिजिनल लिमिट 1 है x की, तो x को 1 पुट करो तो ये बनेगा 1 माइनस एम, एक्स की 1 पुट करो तो m आ जाएगा, x को 1 पुट करो तो ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 1 + 1 से फाइनल रिजल्ट क्या आएगा 2 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन नंबर 4 का जो लिमिट है, इसी फंक्शन का जो लिमिट आएगा दैट विल बी इक्वल टू 2। डायरेक्ट मेथड से भी 2 आता है और इसी तरीके से भी 2 आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सीखते हैं जिसमें फंक्शन हमारे पास कॉम्प्लेक्स होगा और उसी फंक्शन को हम इसी तरीके से क्या करेंगे, सीखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं। हमें कह रहा है कि फाइंड द लिमिट ऑफ एक्स वाई अप्रोचेस टू 1 एंड 1। अगेन क्या है, सेम कंडीशन है, एक्स वाई हमारे पास 1 1 है, वैल्यू निकालनी है एक्स वाई माइनस 2x प्लस 2 होल डिवाइडेड विद x माइनस 1। सोल्यूशन की जानेब हम क्या करते हैं, बढ़ते हैं। फंक्शन है एक्स वाई माइनस वाई, तो फंक्शन पहले लिखते हैं लिमिट एक्स वाई बोथ आर अप्रोचेस टू 1 एंड 1। अब इसके बाद फंक्शन क्या है, फंक्शन लिखते हैं एक्स वाई माइनस 2x प्लस 2 डिवाइडेड विद x माइनस 1। अब एक्स वाई माइनस वाई में y कॉमन है, y कॉमन करो तो x आ जाएगा, यहाँ से y कॉमन से माइनस 1 आ गया। अब इन दोनों में क्या है, 2 कॉमन है, माइनस 2 कॉमन करते हैं तो यहाँ पे x हो, यहाँ से 2 कॉमन किया तो माइनस 2 है बाहर ना, तो माइनस 1 आएगा क्योंकि इससे माइनस 2x एंड प्लस 2 ये अगेन आएगा और डिवाइडेड विद x माइनस 1। अब ऊपर ग्रुपिंग टर्म करते हैं तो x माइनस 1 अगर कॉमन किया जाए तो y आ जाएगा और x माइनस 1 कॉमन सो माइनस 2 आ जाएगा और डिवाइडेड विद x माइनस 1। ये साथ साथ में लिखेंगे लिमिट हो एक्स वाई अप्रोचेस टू 1 1, यहाँ पर भी लिखेंगे लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 1 एंड 1। अब ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, सेम टर्म है तो y माइनस 2 आ जाएगा। अब y की वैल्यू क्या है, यहाँ से डायरेक्ट अगर हम पुट करें तो y 1 है ना, तो 1 माइनस 2 से क्या आएगा हमारे पास हो माइनस 1 आएगा, 1 माइनस 2 से रिजल्ट माइनस 1 आएगा। अब अगर आप y की वैल्यू ये पुट करें क्या है, mx प्लस वाई नाट माइनस mx0, और ये हमारे पास y की वैल्यू ये mx प्लस वाई नाट माइनस mx0 हो और माइनस 2 अपनी जगह पे पुट करें। अब इस पर क्या है, x 1 है तो m आ जाएगा, वाई नाट असल में ये है, ये भी 1 है, देन माइनस m हो, x0 1 है तो बस जस्ट माइनस m आ जाएगा और माइनस 2, तो ये कैंसिल, हमारे पास इससे भी रिजल्ट क्या आएगा माइनस 1 आएगा। अब इसके बाद हम एक और प्रॉब्लम की जानिब क्या करते हैं, बढ़ते हैं। प्रॉब्लम की जानिब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि शो दैट द फंक्शन f ऑफ x y इज इक्वल टू माइनस एक्स डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हैज़ नो लिमिट एट अ पॉइंट 0 एंड 0। ये प्रॉब्लम जो अभी स्टार्ट होगा ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे अक्सर हमारे पास फाइनल के पेपर में क्या आता है, एक प्रॉब्लम ज़रूर आता है। तो ये फंक्शन गिवन है, कह रहा है कि आप शो करें कि ये फंक्शन हमारे पास इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा पॉइंट 0 0 पे। सोल्यूशन की जानिब में क्या करता हूँ, बढ़ता हूँ। लिमिट हमें गिवन है, क्या क्या है 0 0, सो हम लिमिट लिखेंगे एक्स वाई बोथ आर अप्रोचेस टू 0 एंड 0। फंक्शन है माइनस एक्स डिवाइडेड विद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर x और y हमारे पास दोनों 0 0 0 पुट करेंगे तो 0/0 फॉर्म आएगा, इनडिटर्मिनेट हो, तो ये तो हमारा गोल नहीं होगा, रिजल्ट नहीं होगा ना। अब हम क्या करेंगे, हम एक और अप्रोच की जाने बढ़ेंगे, यही अप्रोच है। y क्या है, दिस इज इक्वल टू mx हो, तो x तो हमारे पास 0 है ना, तो ये 0 आ जाएगा, देन प्लस y नॉट है, क्या है, या इस तरह करते कि इसको फिलहाल पुट नहीं करते, mx लिखते हैं, y नॉट 0 है, ये x नॉट y नॉट 0 0 है ना, तो x नॉट अगर 0 पुट करेंगे तो ये 0, y नॉट 0 पुट करें तो 0, मतलब ये टोटल टर्म 0 हो जाएगा, तो y हमारे पास क्या आ जाएगा, mx आ जाएगा। तो मतलब इसी में क्या करूँगा, माइनस एक्स अपनी जगह पे, एक्स स्क्वायर भी अपनी जगह पे, देन प्लस वाई अपनी जगह पे, प्लस अपनी जगह पे, वाई की जगह हम एम एक्स पुट करते हैं तो एम एक्स होल स्क्वायर हो जाएगा ना, अवल होल अंडर द रूट। सिंप्लीफाई करो, ये लिखेंगे नीचे लिमिट एक्स वाई आर अप्रोचेस टू 0 एंड 0, तो माइनस एक्स आ जाएगा डिवाइडेड विद एक्स स्क्वायर, देन प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, अवल होल अंडर द रूट। सिंप्लीफिकेशन करते हैं, माइनस एक्स डिवाइडेड विथ, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन करो तो अंदर 1 प्लस एम स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर मैंने कॉमन किया तो 1, देन एक्स स्क्वायर कॉमन किया तो एम स्क्वायर। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो सो माइनस एक्स हो, ये एक्स स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल तो ये बाहर आ जाएगा एक्स हो, और अंदर 1 प्लस एम स्क्वायर आ जाएगा। अब ये इसके साथ कैंसिल, हमारे पास क्या आएगा, माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर।
अब यहाँ पर रिजल्ट हमारे पास डिपेंड कर रहा है स्लोप m पे। हमारे पास कोई भी वेरिएबल नहीं है, न x वेरिएबल है न y वेरिएबल है, तो स्लोप तो हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमारे पास एज द रिजल्ट इज डिपेंडेंट अपॉन अन स्लोप m। सो इसी केस में, इस तरह के केस में हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता। तो हमने शो किया कि ये फंक्शन हमारे पास इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, किस चीज़ पे, 0 0 पे। यही हमारा गोल था कि आप शो करें कि इसका फंक्शन का क्या है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, किस चीज़ पे, 0 0 पे। तो हमने शो किया कि हमारे पास रिजल्ट चूँकि m पे डिपेंड करता है, कोई वेरिएबल x और y पे डिपेंड नहीं करता, तो इसी वजह से इसी फंक्शन का क्या है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा 0 और 0 पे। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की जाने बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की जाने बढ़ते हैं। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 7 है कि शो दैट द लिमिट x y बोथ आर अप्रोचेस टू 0 एंड 0 द फंक्शन इज x पावर 4 डिवाइडेड विद x पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर, इसी का लिमिट 0 0 पे डज नॉट एग्जिस्ट करेगा। तो सोल्यूशन की जाने में बढ़ता हूँ और इसको क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं और शो करते हैं। लिमिट हमारे पास क्या है, एक्स वाई है वेरिएबल और बोथ आर अप्रोचेस टू 0 एंड 0। फंक्शन में लिखता हूँ, फंक्शन क्या है, एक्स पावर डिवाइडेड विद एक्स पावर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर ये कंडीशन अगर हम अप्लाई करें, वाई नॉट भी दोनों 0 है, वाई नॉट और एक्स नॉट, तो ये दोनों 0 हो जाएगा, तो हमारे पास y क्या आएगा, mx आएगा। तो अगर यहाँ पर हम y इज इक्वल टू mx पुट करेंगे तो हमारा रिजल्ट सही नहीं आएगा, क्योंकि ये इस तरह हो जाएगा, x पावर ओवर x पावर प्लस y को अगर हम mx पुट करेंगे तो ये हम इसको प्रूफ नहीं कर सकते। किस तरह, y स्क्वायर है तो y स्क्वायर अगर करेंगे तो m स्क्वायर x स्क्वायर आ जाएगा। और इसी होल फंक्शन को हम x पावर 4 से डिवाइड करें तो ऊपर 1, नीचे x पावर 4 से डिवाइड करें 1, देन यहाँ पर हमारे पास m स्क्वायर ओवर x स्क्वायर आएगा। तो अब यहाँ पर अगर हम एलसीएम लें तो ये बनेगा m स्क्वायर प्लस x स्क्वायर ओवर x स्क्वायर, इस तरह आ जाएगा, इस तरह आएगा ना, ये x स्क्वायर ऊपर जाएगा तो x स्क्वायर ओवर x स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। तो x की जगह क्या है, हमारे पास 0 है, तो x को अगर 0 पुट करेंगे तो 0, x को 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस m स्क्वायर, तो इससे 0 बाई m स्क्वायर आ जाएगा और इससे रिजल्ट 0। तो ये हमारे पास ये क्या होगा, ये तरीका हमारे पास फिर गलत होगा। अब यहाँ पर हमारे पास एक और कंसेप्ट है। कंसेप्ट ये है कि x की हाईएस्ट डिग्री क्या है, हमारे पास 4 है, और y की हाईएस्ट डिग्री 2 है। तो y की अगर हाईएस्ट डिग्री 2 है तो हम y की जो डिग्री 2 है तो इससे 4 बनाएंगे, तो क्या होगा, हम यहाँ पर x को स्क्वायर पुट करेंगे, y इज इक्वल टू mx स्क्वायर करेंगे, तब यहाँ पर x पावर 4 इसी से क्या होगा, जनरेट होगा। तो हम यहाँ पर सपोज करते हैं कि लेट y इज इक्वल टू mx स्क्वायर, क्या, mx स्क्वायर, तो ये बनेगा y स्क्वायर, दोनों साइड पे स्क्वायर करते हैं तो y स्क्वायर, यहाँ पर ये बनेगा m स्क्वायर x पावर 4। तो ये कंडीशन हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसी फंक्शन में यूज़ करेंगे। सो लिमिट x y आर अप्रोचेस टू 0 एंड 0 द फंक्शन इज x पावर 4 डिवाइडेड विथ x पावर 4 देन प्लस y स्क्वायर। तो y स्क्वायर की वैल्यू क्या है, m स्क्वायर x पावर। अब देखो ना, थ्रू आउट द फंक्शन हमारे पास x की डिग्री क्या है, 4 है, तो हम इस तरह चूज करेंगे x की वैल्यूज यहाँ पर y इज इक्वल टू mx में, ताकि हमारे पास थ्रू आउट द डिग्री ऑफ वेरिएबल x क्या हो, सेम हो। तो यही हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चन में कंसेप्ट है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो लिमिट एक्स वाई आर अप्रोचेस टू 0 एंड 0, ऊपर x पावर 4 अपनी जगह पे, नीचे इन दोनों में x पावर 4 कॉमन है तो कॉमन करते हैं, तो x पावर 4 यहाँ से मैंने कॉमन किया तो 1 आ जाएगा, देन प्लस x पावर 4 कॉमन किया तो m स्क्वायर रह जाएगा। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास 1 ओवर 1 प्लस m स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर अगेन सेम कंसेप्ट है, हमारे पास फंक्शन डिपेंडेंट ऑन स्लोप m, हमारे पास यहाँ पर वेरिएबल नजर नहीं आ रहा है, न x नजर आ रहा है न y नजर आ रहा है, तो अगेन हमारे पास फंक्शन डिपेंड करता है स्लोप m पे, तो एज द रिजल्ट इज डिपेंडेंट अपॉन m, सो इसी टाइप के केस में हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने शो किया कि हमारे पास क्या होगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट 0 0। तो रिजल्ट हमेशा लिखेंगे कि एज रिजल्ट डिपेंड्स अपॉन m, so hence limit does not exist। तो ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। आज की वीडियो का हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है जो कि हमारे पास इसी टाइप के क्वेश्चन से रिलेवेंट है और क्वेश्चन नंबर 8 है, और इसको हम क्या करते हैं, सीखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 है कि शो दैट द लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 एंड 0 द फंक्शन इज x पावर 9 माइनस वाई पावर 3 डिवाइडेड विद अंडर रूट ऑफ x पावर 18 माइनस वाई पावर 6। आप शो करें कि लिमिट ए टू 0 एंड 0 इसी फंक्शन का क्या करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट करेगा। सोल्यूशन की जानिब में अगेन बढ़ता हूँ। हमें गिवन है कि लिमिट एक्स वाई आर अप्रोचेस टू 0 एंड 0 एंड फंक्शन इज x पावर 9 माइनस वाई पावर 3 divided with x power 18 minus y power 6 और अंडर द रूट। अब यहाँ पर सेम कंसेप्ट है जिस तरह के पहले क्वेश्चन में मैंने कंसेप्ट बताया। y का हाईएस्ट पावर क्या है, 6 है। थ्रू आउट हमारे पास y का पावर 6 हाईएस्ट पावर 6 है और थ्रू आउट दिस फंक्शन हमारे पास x का जो हाईएस्ट डिग्री है वो और पावर है वो क्या है, 18 है। तो यहाँ पर ये 6 है, 6 को हम 18 बनाएंगे क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट पावर आप इसी फंक्शन में x की 18 है, यहाँ पर 9 है तो 9 कम है, हाईएस्ट डिग्री x की 18 है। क्या है, x की हाईएस्ट डिग्री 18 है और y की हाईएस्ट यहाँ पर 3 है, कम है, y की हाईएस्ट डिग्री 6 है। तो इसी 6 से हम 18 तभी बना सकते हैं जब हम x को 3 पुट करेंगे। तो इसका मतलब ही हुआ कि y इज इक्वल टू mx³ हम सपोज करेंगे, हम लेट करेंगे y इज इक्वल टू mx³। अब यहाँ पर 6 है ना, तो अगर मैं बोथ साइड पे 6 पावर लूँ तो y पावर 6 हो जाएगा। यहाँ पर 6 ले लो तो mx³ पर अगर 6 लिया जाए तो क्या हो जाएगा, y पावर 6 हमारे पास आ जाएगा m6 और x 3 इंटू 6 से 18 तो x 18 आएगा। तो x 18 हमारे पास जनरेट हो गया, तब जनरेट हो गया जब इसको हमने x³ सपोज किया। तो इस तरह हम क्या करते हैं, सपोजिशन करते हैं। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पे, तो x पावर 9 लिमिट लिखेंगे एक्स वाई आर अप्रोचेस टू 0 एंड 0, x पावर 9 अपनी जगह पे, देन माइनस वाई पावर 3। जैसे हम वाई पावर 3 भी जनरेट कर सकते हैं, बोथ साइड पे वाई की पावर 3 ले लो तो या वाई पावर 3, यहाँ पर भी 3 ले लो तो mx³ है ना, होल 3 ले लो तो y³ हमारे पास क्या आएगा, m³ और यहाँ से x 9 आ जाएगा। तो y³ की वैल्यू m³ x9 आ गया, तो m³ x9। तो देखो ना, यहाँ पर भी डिग्री सेम है, यहाँ पर भी डिग्री सेम है। मैंने बताया थ्रू आउट डिग्री सेम होनी चाहिए वेरिएबल x की। यहाँ पर x 18 अपनी जगह पे, माइनस अपनी जगह पे y6 की वैल्यू क्या है, m6 x 18 हो, m6 x 18 अवल होल अंडर द रूट हो। अब न्यूमरेटर में x पावर 9 है, इसको कॉमन करो और नीचे अंदर क्या बच जाएगा, 1 माइनस x पावर 9 बाहर तो m³ आ जाएगा। नीचे x पावर 18 है, इसको मैं बाहर निकालता हूँ तो अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर m6 हो अवल होल अंडर द रूट हो। सही है, x 18 बाहर 1 माइनस m6 हो। अभी x 18 अंडर द रूट किस चीज़ के बराबर होगा, हम इस तरह लिख सकते हैं x 9 पावर 2, x 18 अंडर द रूट को इस तरह लिखो तो इसके साथ कैंसर x पावर 9 आ जाएगा इससे। तो ऊपर x पावर 9 इंटू 1 माइनस m3 और नीचे इससे x9 आएगा और अंडर द रूट में 1 माइनस m पावर 6 अपनी जगह पे आ जाएगा। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अगेन हमारे पास फंक्शन किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, स्लोप m पे। हमारे पास कोई वेरिएबल नज़र नहीं आ रहा, हमारे पास ये जनरेट हो गया ना 1 माइनस m³ और डिवाइडेड 1 माइनस m6 अंडर द रूट। तो यहाँ पर कोई भी वेरिएबल नज़र नहीं आ रहा, ना x ना y। इसका मतलब ये कि अगेन फंक्शन हमारे पास डिपेंड कर रहा है स्लोप m पे, ना वेरिएबल x है ना वेरिएबल y है। तो अगेन इसी केस में हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब ये लेक्चर हमारे पास कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लिमिट फाइंड आउट करेंगे बाय द मेथड ऑफ स्क्वीज थ्योरम, कि स्क्वीज थ्योरम से हमारे पास किसी भी फंक्शन का लिमिट हम किस तरह निकालते हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। स्क्वीज थ्योरम का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उससे भी हमारे पास एक प्रॉब्लम ज़रूर आता है BS कैलकुलस के पैनल पेपर में। तो इसी के साथ ये लेक्चर ख़त्म करना चाहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।